तो यहाँ हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग है 7 तारीख का, और 7 तारीख की इवनिंग से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आफ्टरनून से ही है, सारा काम हो गया था। तो उसके बाद हम लोग अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लग गए थे। तो हमें कराना था आज फेशियल। तो मैंने ना लोटस का मंगवाया था। तो आस्था रहेगी आज हमारी पार्लर वाली। तो आस्था ही करेंगी, मतलब कर दिया है। मेरा तो लास्ट स्टेप ही बचा था, ये फेस पैक वाला। रूबी रह गई थी, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना जो है वीडियो बनवा रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है। और रूबी तो इतना मना करती है कि वीडियो मत बनाना जब फेशियल होगा। वो बिल्कुल अवॉइड करती है वीडियो बनवाना, बट हम भी चुपके से बनाई देता है। तो तब उसका फेशियल होने लग रहा था ना, मैंने चुपचाप से वीडियो बना ली। और जैसे ही मतलब उसको थोड़ा बहुत पता चला ना, तुरंत मैंने फ़ोन ना ऐसे कर लिया कि उसको पता नहीं चले। फिर भी उसने देख लिया था, कह रही कुछ तो गड़बड़ कर रही हो, बट मैं फिर भी चुपचाप से बना ही लेती हूँ। तो फेशियल वगैरह हमारा हो गया था। ये है रात का टाइम। तो रात को ना, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं कर्टेन्स लेकर आई थी। तो वो मेरे लग नहीं पा रहे थे, और आज ना किसी भी हालत में लगवाना था, क्योंकि एक ही दिन बीच में बचा था। 9 तारीख को दीदी आने ही वाली है, तो इस वजह से तो 9 तारीख को भात नोतने आएंगी। तो काफ़ी काम हमारा बचा था। और पेंट का तो हमारा रह ही गया, अभी हमें वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पेंट वाला इस टाइम पे कोई मिला ही नहीं। 3-4 आके गए, बट काम कहीं ना कहीं काम पर लगे हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया। तो हमारा हुआ ही नहीं। तो हमने फिर ये अवॉइड कर दिया। मैंने कहा चलो पेंट तो अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा है ही, तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो जितनी भी विंडो है ना अंदर, उनमें कर्टेन्स लगवा देती हूँ। तो आज ये भैया जो है बुलाए थे, 2-3 लेकर आए थे। जो मेरे देवर खड़े हैं ना इधर, विक्का, तो वो लेकर आए थे इनको कि पर्दे लगवाने के लिए। बट मैं आपको बता दूं, उनको मेरे पतिदेव इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे लगना है, क्या करना है। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा इससे बढ़िया तो मैं अपने पति से ही लगवा लेती। 3 लोग आए और पर्दे उनसे ढंग से लग नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आए। जिसको हमने बुलाया था ना, उसने इन तीनों को भेजा था, उसको टाइम नहीं था, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर यह नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 8 तारीख का है ये। और सुबह सुबह हमने जो है हवन की तैयारी कर रखी थी। वो हमने पहले ही कर लिया था कि हमारा जब सारा काम फिनिश हो जाएगा, जो भी हमने छोटा मोटा किया है, साफ सफाई की है पूरे घर की, तो उसके बाद हमें छोटा सा एक हवन कराना था, जिससे कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहे। तो ये हवन ना हमने अचानक से ही करा दिया। ऐसे ही दिमाग में आया पहले दिन कि पतिदेव बोलने लगे कि एक छोटा सा हवन भी करा देते हैं, क्योंकि कभी हम ना गांव में इतने दिन रहे नहीं है। तो जैसे आते थे ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे रहते थे, बट इस बार हमें 1 मंथ होने वाला है और हम शादी करके ही जाएंगे। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो अपने घर में हमने इतना साफ़ सफाई थोड़ा बहुत काम कराया है, तो छोटा सा हवन भी करा ही लेता है। और ये चीज़ें तो घर में जितनी हो उतनी ज़्यादा कम है। आशीर्वाद में मिल जाता है, घर में पॉजिटिविटी भी आ जाती है, तो अच्छा लगता है। मन को ना एक शांति मिलती है, ये सबसे सुकून मिलता है। तो इस वजह से हमने एक छोटा सा हवन करा लिया। और दीदी भात नोतने 9 तारीख को आने वाली है। तो कुछ मेहमान जो परिवार के लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग आ भी गए थे आज। तो उनको जो है हम लोग हवन करा रहे, तो दीदी लोग आ गए थे, तो हवन में बैठ गए। उनको भी मिल गया थोड़ा सा, मतलब हवन में बैठना। वरना तो ये हमने ऐसे ही किया था कि मतलब छोटा सा हम दोनों ही रहेंगे, करा लेता है। बट कुछ कुछ मेहमान आज आ गए, तो वो भी हवन में शामिल हो गए, तो उनको भी मिल गया। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं बैठी थी थोड़ी देर धूप में। धूप बहुत अच्छी हो रखी थी इस टाइम पे, और दिन में तो यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, बट सुबह शाम ठंड रहती है। तो यहाँ पर देखिए गिलहरी ना, यहाँ पे एक केले का ना पीस रखा हुआ था, और गिलहरी कितने आराम से खा रही थी। मैंने चुपके से वीडियो शूट कर लिया। अच्छा लगता है ना, इस टाइप की चीज़ें सिर्फ गाँव में ही देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये है शाम का टाइम, और कल का प्रोग्राम है, मतलब हमारा फंक्शन है छोटा सा, तो इस वजह से आज भट्टी चढ़ गई थी। और पहले दिन रसगुल्ले बनवा रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि कल के दिन तो वो लोग आएंगे ही, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसलिए रसगुल्ले पहले दिन ही बनते हैं, जहाँ भी देख लो आप। तो भट्टी आज हमारी लग गई थी, तो पतिदेव ये भी शूट करने के लिए आ गए कि चलो थोड़ा सा ना ये भी शूट कर लेते हैं। और रसगुल्ले मिठाई वगैरह आज बन जाएगी, और बाकी सब जो खाने पीने का है जो साथ के साथ बन जाता है, वो कल ही बनेगा तुरंत।
तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। और ऊपर मेरा काम तो ऐसे हो रहा है ना गाइज, निपट ही नहीं रहा है। छोटा छोटा काम इतना दिख जाता है, वैसे तो मैंने लगा रखी है दीदी, बट मेरा खुद का इतना हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का। और अभी तो थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है कि चलो वो हेल्प करा देती है। अगर मैं सोच रही हूँ अगर ये सारा मुझ पे खुद पे होता तो कैसे निपटता, समझ नहीं आ रहा है। अभी तो इतनी सारी हेल्प हो जाती है, पति देव तो करा ही देता है, आप लोगों को पता ही है, बट वो लगा रखी है दीदी, तो वो भी बहुत हेल्प करती है, तो उस वजह से मेरा काम चल रहा है। वरना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मतलब अकेले कैसे ही करती। इस बार बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सब कुछ, बट ये सब करके भी ना छोटा छोटा काम बहुत हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, चाचा जी बैठे हुए हैं साइड में, और यहाँ पर इनका काम चल रहा था। और पति देव का बता दूंगा, इतने चक्कर लग रहे हैं मार्केट के, कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना। और भाई भतीजे हैं उनके जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं लगने दे रहे। बट यह है कि साथ में जाना पड़ता है, तो काफ़ी चक्कर लगते रहते हैं मार्केट के, कभी ये लाना है कभी वो लाना है। तो अभी यही चल रहा है। अब जब कल का फंक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ी हमें शांति मिलेगी। पहले तो इतना एक्साइटमेंट हो जाता है मुझे जब कुछ ऐसी चीज़ आती है ना। अभी जैसे कब से चल रहा है कि फंक्शन है, तो तब से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे करना है, कैसे होगा, क्या होगा। और जबकि सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो रहा है, बट एक मन में ना मेरे रहता ही है कि हो जाएगा ना अच्छे से, ये हो जाएगा ना। जब तक चीज़ होती है ना तब तक रहता ही है। और कल का ऐप देखते हैं, आप लोगों की दुआ से और सबके सपोर्ट से सब कुछ अच्छे से ही होगा। मैनेज तो बहुत अच्छे से हो रहा है सब। तो बस ये वाला काम यहाँ चल रहा था। और पतिदेव मुझे लग रहा है यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, ये शूट कर रहे थे। मैंने बोला था कि नीचे का भी शूट करके ले आओ थोड़ा सा, जो भी हो रहा है। मस्ती कर रहे थे अपनी, तो हम लोग यहाँ पर डांस करने लगे थे। तो डांस मस्ती हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि उनके आने से पहले दिन हम लोग रात को थोड़ा सा ऐसी मस्ती करेंगे। तो में इतने लोग हैं, खुद इतना एंजॉय कर लेते हैं हम लोग, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर हम लोग पूरा डांस एंजॉय कर रहे थे अपना, सब लोग बैठे हुए थे। ठंड पड़ती है इस टाइम पे इतनी, मूंगफली खाते हैं, मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं। और फिर हमने थोड़ा बहुत आज ही जो कल लगने वाला था ना डीजे, वो हमने आज ही लगवा लिया था। थोड़ा बहुत हमने डांस किया। तो गाइज़ ये है 9 तारीख का। और अभी हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे ये क्लिप, तो हम लोग ना दीदी को लेने आए थे। जैसे आते हैं ना भात नोतने के लिए, दीदी के साथ जितने भी लोग आए हैं तो वो लोग ना बाहर ही रुक जाते हैं कहीं, तो उनको ना फिर सारे हम लोग देवरानी जेठानी और जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए थे पूरे फुल फैमिली फिर उनको लेने जाते हैं। और दीदी गुड़ लेकर आती हैं, तो जो हम मेन हमारा रीति रिवाज है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गुड़ लेकर आती है, तो वो उन्होंने पैंट शर्ट गुड़ की भेली बोलता है, गुड़ की भेली लेके आती है, तो वो मेरे सर पे रखा। तो वहाँ से मेरे को लेके आना होता है, मतलब जो भाभी होती है ना वो लेके आती है घर तक, और फिर घर आके उनका स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग उनको घर लेकर जा रहे हैं और अभी गेट पर रुकेंगे और फिर यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तो हम लोग गेट पर आ गए थे, अब हम जितने भी मतलब घर के लोग थे वो अंदर आ जाएंगे और जितने भी उनके साथ थे वो लोग बाहर गेट पर रहेंगे। अब हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो हमने यहाँ पर रिबन वगैरह की तैयारी और माला टीका वगैरह सब करेंगे और उसके बाद वो लोग फिर अंदर आएंगे। तो बस यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। तो स्वागत की तैयारी भी हमने बहुत अच्छे से करी हुई थी पहले से ही, जो भी हमने सोचा हुआ था वो सब बहुत अच्छे से हो गया। तो रिबन वगैरह लगा रहे थे तब, क्योंकि पहले नहीं लगा पाए, और ढोल वाले बुलाए हुए थे। तो इतनी अच्छी रौनक हो गई थी ना। और यही होता है लड़की का मान सम्मान, लड़की के भी इतने सपने होते हैं अपने घर आने से पहले, और जब माँ बाप नहीं होते हैं ना तो भाई भाभी से ही होते हैं वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ का ना हम लोगों के ऊपर ही रहता है कि हम लोगों को उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान होना चाहिए, किसी चीज़ की उन्हें कमी फील ना हो जब वो अपने घर आए। तो ये सारी जिम्मेदारियां ना हम पे ही होती है और अच्छा लगता है। भगवान का आशीर्वाद होता है, सबका आशीर्वाद होता है बड़ों का इन सब चीज़ों में।
यहाँ पर मैंने अच्छे से स्वागत कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत पैसों पे झगड़ा हो रहा था। तो जो दीदी है ना, जिन्होंने पैर धुले हैं सबके, तो पैर धुलाई रस्म होती है तो उसके ना पैसे दिए जाते हैं, तो वो दीदी ने उनको दिए। फिर उसके बाद रिबन कटाई मुझे भी दिए और गुड़ की भेली मेरे सर पे रखी। अब हम उनको अंदर लेकर आएंगे। तो ये होता है मेन हमारा जो रीति रिवाज होता है, स्वागत होता है जब लड़की भात नोतने के लिए आती है। तो ये मेरे लिए भी उन्होंने अभी थाली में रखे, तो 1500 रुपये उन्होंने रिबन कटाई मुझे दी। उसके बाद यहाँ पर आके अंदर थोड़ा बहुत बैठे और फिर हमने नाश्ता लगवा दिया था, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा वैसे ही लेट हो चुके थे और ज़्यादा लेट करते तो फिर खाने का टाइम ओवर हो जाता, इस वजह से हमने नाश्ता आते ही करा दिया था। तो सब लोग अभी नाश्ता करने लग गए थे और भगवान के लड्डू गोपाल की दुआ से बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सारा काम। बहुत अच्छे से हमने दीदी का स्वागत किया और तो वो ही बताएंगी कैसा उनको लगा। वैसे तो सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, जो उनके साथ आए थे वो भी सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से किया, बहुत मान सम्मान दिया। तो बस यही सारी चीज़ें होती है कि जब आप जिस चीज़ को आप सोचते हो ना और उस चीज़ का रिजल्ट इस तरीके से मिले कि सब लोग अच्छा अच्छा कहें, तो ही ऐसा लगता है कि चलो हमारी चीज़ें जो है सफल हुई। तो बस अभी यहाँ पर जो है नाश्ता चल रहा था और उसके बाद अपना डांस वगैरह चलेगा रात का, जो भी हम लोगों ने तैयारी करी हुई है। तो यही होता है जब मतलब ऐसा फंक्शन होता है छोटा मोटा। तो नाश्ता करने के बाद ना उसके बाद सब लोग थोड़ा सा बैठ गए थे। अभी डीजे चलना बाकी था, उससे पहले सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, सारी औरतें ऊपर जो मेरा रूम है वहीं पर, और हमने पूरा इंतज़ाम वहीं पर कराया हुआ था। इधर जो है चाची वगैरह बैठी हुई थी और दीदी की चाची वगैरह आई हुई थी उनके साथ में, और हमारी चाची वगैरह जो यहीं पे है, तो वो सब साथ में बैठ के कली पी रहे थे। हुक्का जो बोलते हैं ना, छोटा हुक्का बोल सकते हो आप, वैसे कली बोलते हैं यहाँ पर। तो वो लोग अपना उससे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर इनका फोटोशूट चल रहा था। ये ब्लू और वाइट में हमारी जो है ब्राइड, तो जो उनके साथ की उनकी चाची वगैरह आई हुई थी ब्राइड की, तो वो अपना साथ में फोटोशूट वगैरह कर रहे थे। हम लोग सारे चाची भतीजे हम लोग उधर बैठे हुए थे, तो सबके अपनी अपनी चीज़ें चल रही थी। फिर नीचे जो है गीत शुरू हो गए। तो मेन रिचुअल ये भी है कि जब सारी चीज़ें हो जाती हैं ना उसके बाद गीत होते हैं। नाचना गाना तो बाद का होता है, जो डीजे वगैरह होता है। सबसे पहले रिचुअल ये वाला होता है जो अभी चल रहा है। गीत बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर हम लोग गीत करने लग गए थे। फिर सब लोग बाहर से भी औरतें बुलाई थी, दीदी के साथ भी आई थी, हमारा घर परिवार सब कुछ था। तो यहाँ पर गीत शुरू हो गए। तो उसके बाद गीत वगैरह हो गए थे, फिर सबने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर लास्ट आपको पता ही है कि डीजे का काम रह जाता है, तो फिर डीजे चला दिया था। तो सब लोगों का यहाँ पर नाच गाना शुरू हो गया था और इतना एंजॉय किया गाइस, बहुत एंजॉय किया। और मेरे पतिदेव को डर हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो मेरी सर्जरी हो रखी है, तो पतिदेव कह रहे थे कि आराम आराम से करना। दीदी भी मुझे बीच बीच में टोक रही थी कि बीच तो दीदी भी मुझे बीच बीच में टोक रही थी कि एक साथ मत करना, बीच बीच में रेस्ट करना। बट मैं कहाँ रुकने वाली, मैं बोली थी मैं बहुत धीरे कर रही हूँ, मैं पेट पे जोर नहीं पड़ने दे रही, प्रेशर नहीं आने दे रही बिल्कुल भी, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। और गाइज इतना एंजॉय किया ना हमने, बहुत मतलब 12 तो हमें ऐसे ही बज गए थे, पता ही नहीं चला कि 12 कब बजे हैं, और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यही होता है घर परिवार का, फैमिली इकट्ठी होती है और ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो बहुत मन लगता है। और ऐसी चीज़ें जब अपनी जिम्मेदारी भी होती है सबसे बड़ी चीज़, और अगर आप उस
जिम्मेदारी को खुशी से निभाओ और सब लोग आप लोग मतलब सब लोग जो आने वाले हैं उस चीज़ की तारीफ़ करें तो आपकी वो चीज़ सफल हो जाती है। तो बस हमारा भी यही रहा, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं कहा कि कुछ ऐसी कमी थी, अगर रहती भी है पर हमने पूरी कोशिश करी है कि कुछ भी कमी ना हो। तो हमने अपने जो चीज़ें सोची थी वो हमने पूरे तरीके से करी है। तो बस हमारा आज का जो छोटा सा फंक्शन था, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और कहाँ कहाँ पर ऐसे रिचुअल होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से चलता है, बड़ौद बागपत शामली इस साइड तो इसी टाइप से होता है। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।